ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और अगला सवाल लेते हैं आगरा से, जो कि सौरभ जैन साहब का आया है। इन्होंने ईमेल भेजा है और दरअसल ये एक ऐसा सवाल पूछ रहे हैं जो कई लोग इस तरह के तरीके अपनाते हैं। वो है दरअसल पीपीएफ अकाउंट को लेकर के। एक पीपीएफ अकाउंट पोस्ट ऑफिस में है और ये जानना चाहते हैं कि एक पीपीएफ अकाउंट अगर बैंक में खुलवा लिया जाए और दोनों में पैसा जमा कराया जाए तो क्या हम दोनों का फ़ायदा उठा सकते कि नहीं उठा सकते। मोटे तौर पे ये जानना चाह रहे हैं, तो ऐसा होता है क्या? लक्ष्मण, पहले हुआ करता था। जब सारा मैनुअल रिकॉर्ड होता था, लोग एक बैंक में खुलवा लिया, बल्कि एक दो बैंकों में खुलवा लिया, दो पोस्ट ऑफिस में खुलवा लिया। तो क्योंकि मैनुअल था तो सरकारी एजेंसीज के लिए भी बहुत मुश्किल होता था ट्रैक करना कि भाई इनका कितनी जगह अकाउंट है। पर अब क्योंकि ये सारा डिजिटल इकोनॉमी का एक और लाभ है, अब जैसे ही आप दूसरा अकाउंट खुलवाएंगे, खुलवा सकते हैं आप अकाउंट, चाहे आप 3 खुलवा लीजिए, पर उसमें 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष से ज्यादा आप नहीं जमा करा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब वो अगर कोई कराता है तो सिस्टम अपने आप बता देता है और वो ट्रैक करके आपका हाथ रोक दिया जाता है दूसरी जगह जहां फालतू जमा करा रहे हैं, या आपको उस पर ब्याज नहीं दिया जाता है। ऐसा हो जाता है कि फिर उस पर 1.5 लाख से ऊपर आपको ब्याज नहीं मिलेगा। तो अब ये नए डिजिटल सिस्टम में साहब ये संभव नहीं है। टोटल डिडक्शन एटीसी में भी 1.5 लाख की है और आप जमा भी 1.5 लाख तक ही कराइए। उससे फालतू कराने का कोई फायदा नहीं है। वो गैर कानूनी भी है और उस पर आपको ब्याज भी नहीं मिलेगा। तो ये दरअसल दो अकाउंट खुलवाना कोई गलत काम नहीं है। अकाउंट खुलवा लीजिए, लेकिन टोटल आप 1.5 लाख से ज्यादा किसी एक फाइनेंशियल में उसमें डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। कर भी देंगे तो वो आपको तो ब्याज नहीं मिलेगा और इनकम टैक्स का जो रिलीफ है वो भी आपको नहीं मिलेगा, वो भी उतना ही मिलेगा। तो बिल्कुल इसमें सौरभ जी साफ है। तो 2 अकाउंट खुलवाने से कोई फ़ायदा है नहीं। अगर आप खुलवाना चाहें तो अलग बात है, लेकिन ये जो कोई चाहते हो कि 2 अकाउंट खुला के दोनों जगह 1.5 लाख रुपए जमा करके इनकम टैक्स बेनिफिट ले लेंगे, तो ये संभव नहीं है। एक सवाल हमारे पास आया है नवीन जी का। दरअसल नवीन अग्रवाल हैं, डॉक्टर नवीन अग्रवाल हैं, लुधियाना से हैं और ये भी फ़ोन पे सवाल नहीं पूछना चाहते हैं। ये ईमेल के जरिए सवाल इनका है और दरअसल ये 100% दिव्यांग है, इनको दिखने में दिक्कत होती है और ये सरकारी ऑफिसर हैं और जुलाई 2022 में पंजाब सरकार में सरकारी ऑफिसर के पद से रिटायर हो चुका है। अच्छा, रिटायर्ड ऑफिसर है। इनके पेंशन जो आती है वो इनकम टैक्स के 30% के ब्रैकेट में आती है। अब ये जानना चाहते हैं कि क्या वो नई टैक्स रिजिम को चुन लें तो क्या सेक्शन 80U के तहत इनको फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगी? जी हाँ डॉक्टर नवीन, 80U में जो लोग दिव्यांग हैं उनको एक विशेष लाभ दिया जाता है। 100% तक होता है। अगर आपकी जो डिसेबिलिटी है वो कितने परसेंटेज है उस पर डिपेंड करता है। तो डॉक्टर साहब, इसमें क्योंकि आप न्यू रेजिम चूज करना चाहते हैं, तो न्यू रेजिम आप जानते हैं उसकी तो पूरी की पूरी मंशा यही है कि चैप्टर 6A की कोई भी डिडक्शन ना दी जाए। तो 80U की डिडक्शन भी उसमें नहीं मिलेगी। मेरी आपको सलाह ये है, आप न्यू रजीम और ओल्ड रजीम एक दफ़े चेक कर लें, क्योंकि आपका अंततः लक्ष्य तो यही है कि आपका टैक्स कम हो। तो हो सकता है आपको न्यू रजीम में टैक्स वैसे ही कम आ जाए। और मैं इनको ये भी बता दूं, अगले साल से यानी कि 1 अप्रैल, जो अब अगला साल जो साल चल रहा है, इस साल से तो क्योंकि वो 7 लाख लिमिट कर दी गई है, तो हो सकता है आपका तो वैसे ही 0 टैक्स हो जाए। तो पिछले साल में भी अगर समस्या है तो आप 80U और न्यू रजीम को एक दफ़े कंपेयर कर लें और देखें। बाकी 80U प्रिंसिपली, आपके सवाल का मैं सीधा जवाब दूं तो 80U का बेनिफिट उसमें नहीं मिलेगा अगर आप न्यू रजीम को ऑप्ट करते हैं। और बिल्कुल एक बात और साफ कर दूं कि न्यू रजीम अब आपको ऑप्ट नहीं करना है। न्यू रेजिम अपने आप ऑप्ट किया हुआ दिखेगा बाय डिफॉल्ट। अगर आपको पुराने में जाना है तो आपको बताना होगा कि हम पुराने में जा रहे हैं। सही है जी बिल्कुल डिफॉल्ट। चलिए, तो इसका भी ख्याल रखिए। सिर्फ नवीन जी नहीं बल्कि सारे दर्शकों के लिए बहुत काम की चीज़ है। भूल मत जाइएगा, वरना फिर आप ऑटोमेटिक न्यू रेजिम में माने जाएंगे। चलिए कोहली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सभी सवालों का जवाब देने के लिए। आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर GST से, आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। आप अपना सवाल जब भेजें तो अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।